हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त और व्यस्त होंगे। और आज है सकट चौथ का दिन, सकट चतुर्थी। तो हमारे हिंदू धर्म में सकट चौथ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये जनवरी माह के महीने में आता है, ये पहली चौथ होती है। चौथ के दिन मनाया जाता है सकट चौथ का। तो कहीं कहीं पे पूजा होती है, तिलकुट का बकरा बनता है और उसको काटा जाता है। लड़के आदमी ही काटते हैं चांदी के सिक्के से या चांदी की पायल से। पर कहीं कहीं पर क्या होता है कि मतलब पूरे दिन निराहार व्रत किया जाता है और दोपहर में 12 बजे के बाद कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद फिर चाय पी ली जाती है और फिर शाम को खाना बनाया जाता है। तिल को चटका के भून के और फिर उसको पीस के उसमें बूरा, गुड़, खोया, कोई गुड़ का बनाता है, कोई शक्कर का बनाता है, तो वो मिला के तिलकुट बनता है। तिलकुट बनने के बाद उसी से पूजा करी जाती है और खाना भी बनता है। जितना मर्जी चाहे आप कोई भी पकवान बना सकते, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, लेकिन बथुए की पूड़ियाँ बनानी अनिवार्य होती हैं, ज़रूरी अवश्य बनाई जाती हैं। और फिर उससे रात को वही 6-7 बजे के बाद जब तारे निकलते हैं तो तारे की छाँव में अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद फिर बाद में नीचे पूजा करने के बाद अर्घ देने के बाद फिर बाद में व्रत खोला जाता है। और ये व्रत किया जाता है बच्चों की सुख समृद्धि, सुख शांति के लिए, ताकि उनका जीवन अच्छा सा चले। गणेश जी ने माता पार्वती को ये वरदान दिया था, कहते हैं ये सकट चौथ उसी के उसमें बच्चों की सुख समृद्धि, ताकि उनका बुद्धिमान बने। इसीलिए ये गणेश जी का व्रत है जो सकट चौथ मनाई जाती है, जनवरी के महीने में आती है। और उसके बाद अपना व्रत खोल लिया जाता है बस। तो मैं नीलम गुप्ता आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से सकट मनाई जाती है, दिन में या रात में, क्या आपके यहाँ भी निराहार व्रत किया जाता है। तो ठीक, बाय बाय, राधे राधे। की जय। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। तो जेठानी गरीब थी, तो देवरानी के घर पे जेठानी काम किया करती थी, उसी से उसका पालन पोषण होता था। सकट का दिन आया तो सभी के गान पूड़ी, कचौड़ी, खीर पूड़ी सब कुछ बना हुआ था। लेकिन अब जेठानी के घर पे इतना कुछ था नहीं, उसका पति भी शराबी था। तो उसने अपने बच्चों से कहा आज सकट का दिन है तो सकट देवता आएंगे, तो सकट महाराज का पूजन भी होगा। तो ऐसा करो, तुम जाओ बाहर से कुछ खेतों से कुछ भी सब्जी उब्जी ले आओ, तो अपने घर पे भी कुछ बना ले। तो वो बच्चे बेचारे गए और उनके लड़के ले जाके बनाई और वो अपने सारे बच्चों को खिलाई, भगवान जी का भोग लगाया। बची हुई पिड़िया जो होती है वो उन्होंने छीके पर टांग दी। पहले जमाने में छीके चला करते थे, तो वो छीके पर डाल दी। छीके पर टांगने के बाद सब काम उम करके शाम को उनका पति आया, खा शराब पी के, उसने मारा तोड़ा, वो भी बेचारी भूखी प्यासी। आज जिसके घर पे क्या तौलने को आ गया, जो उसने तराजू मंगाया, उसने चुम्बक लगा दी, उसमें चुम्बक लगा दी। तो रानी ने भैया उन्होंने सोना चांदी रुपया खूब तौली और चुम्बक नहीं का सर पे निकल के चिपक के चली गई। जब चली गई क्या हुआ, तो मेरे पति ने मारा, बच्चे बथुआ तोड़ के लाए, हमने लिपाई पुताई करी, रात को हम भूखे सो गए। और रात को पति आया तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया भैया, उन्होंने एक एक दिन करके, उनकी रानी ने एक एक दिन करके काटा। आया 1 साल के बाद जल चढ़ाना पड़ेगा। कहानी सुनी जाती है, अश्विन नारायण को अर्घ दिया जाता है। तब हमने कहानी नीचे सुन ली और सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए हम ला जल्दी है बेटा, पकड़ लो। एकदम करो ना, उल्टे तरफ करते हुए। पीछे कपड़े आ रहे हैं। तो सकट के भोजन की तैयारी हो रही, क्योंकि शाम को व्रत खोला जाएगा, शाम को पूजा होगी। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और आलू की कचौड़ी। ये बनाऊंगी मैं आलू की कचौड़ी। मैंने आलू मैश कर लिए, इसमें थोड़े से करी पत्ता काट के डाले, 2 से 3 हरी मिर्ची डाली है। ये मैंने अपना किंग मसाला डाला है, मिर्ची डाली है, थोड़ा सा नमक डालूंगी। कढ़ाई में तेल दे दिया है। ये आलू और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, तो आलू में देती हूँ जीरा, ये फूल दूंगी। और ये जो ये भी डाल देती
काटें, भंडारे जैसी सब्जी बनती बहुत ही। ये टमाटर हमारे जब गल जाएंगे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसमें सारे खड़े डालेंगे नमक, और ये डालेंगे हम हल्दी, और ये डालेंगे हम मिर्ची, और ये बनाएंगे हम आलू का भरता। इसको मैश कर लेंगे स्वाद अनुसार। ये हमारा आलू की कचौड़ी का मिक्सचर तैयार हो गया। उधर हमारी सब्जी बन रही है और अभी आटा लगाने को बाकी है, कर रहे हैं शाम की तैयारी। बहुत लोग यहाँ शकट को सुबह को ही पूजा हो जाती है, उनके यहाँ सुबह को खाना बन जाता है, हमारे यहाँ रात को होती है। मेरे को तो हो गई है ना, ये इसको रख देते हैं। इसमें हरा धनिया भी डाल लीजिएगा। और ये सब्जी में भी हमारी खौल आने लगा, जब खौल आ जाएगा ना तिरछी तैयार कर लिया। ये तिलकुट हमने अपना बना के तैयार कर लिया। ये खोया डाला इसमें भून के, अब इसमें बूरा डालेंगे तो ये बिल्कुल खुशक होगा। चाहे तो आप इसको लड्डू भी बना सकते हैं, मतलब तिलबुग्गा भी बना सकते हैं। अब इसमें बूरा पड़ने को, शक्कर पड़ने को बाकी है। तो ये तिलकुट बन गया हमारा। बूरा हमने आटा अपना तैयार कर चौड़ी, तो हमने ये धुआं हमने पीस लिया, मिक्सी में पीस के रख लिया। तो ये हम डालते हैं इसमें, ठीक है। नमक, लाल मिर्ची डालेंगे हम, सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा हींग भी डाल लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मुलायम सा डो बना के तैयार कर लेंगे। फिर इसमें भरेंगे हम आलू। गाइस यकीन मानिए, बचपे की कचौड़ी ऐसे पीस के आटे में मिला के बनाओ ना, तो जो इधर उसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक देखते हैं हमारी सब्जी किस तरीके तक कहाँ तक पहुँची। और देखिए गाइस, हमारी सब्जी भी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है। ये भटूरे किसी के साथ, पराठे, किस चावल किसी के साथ खाओ, बड़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सिंपल भंडारे की सब्जी। बस इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक और पकने के बाद, और इसमें हरा धनिया डाल के, और इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, इससे ना सब्जी हमारी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब इसको छोड़ देंगे ढक के, फिर हम इसको किसी कटोरे में निकाल लेंगे। तिलकुट तैयार हो रहा है। इसमें हमने हमारा तिलकुट है और ये मतलब तिल है, सफेद वाला तिल, उसको थोड़ा सा भून लिया था। पाव ही खोया है और एक कर थोड़ी थोड़ी करके मिलाएंगे हम। कितना छोटा लिया है कि मेरे को इसमें मिलाने में बन रही है सब्जी। सब्जी छौंक के आई हूँ, आटा मड़ के आ गई। थोड़ी देर में सेकूंगी खाना। रायता रह गया बनाने के लिए, दही मंगाऊंगी। दही नहीं है मेरे पास अभी घर पे, तो इसको थोड़ा सा बस रोक दो। तो गाइस मिलाने में 5 से 10 मिनट लग गए भाई। अब ये बन गया हमारा। तो आप इस तरीके से मार्केट में मिलता है ना, इसको किसी चूड़ी बच्चों की चूड़ी में लगा के भी आप बना सकते हो। में मिलता है ना, है ना। ये हमारे सारे तिलबुग्गे बनके तैयार हो गए। और ये बनाए मेरे बेटे ने। और ये देखिए क्या चीज बना हुआ है, पिरामिड। तो देखिए गाइस, हमारे ये सारे तिलबुग्गे बनके तैयार हो गए। सास नहीं है, नंद नहीं है यहाँ पे, और सास तो हमारी गुजर चुकी है। तो फिर मैं ये बेटियों को भी बायना दे देते हैं, तो बेटी को दूंगी। वो खाने में थोड़ी ज़्यादा नक्सड़ी है, हर एक चीज़ खाती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ही दूंगी। और ये हमारे टन सारे तिलबुग्गे तैयार हो गए। और ये ना, ये बेटे ने बनाए लड्डू, मतलब उसने कहा इस शेप के बना दो, तो ये लड्डू बनाए हैं। और ये हमारे तिलबुग्गे कैसे लगे आप लोगों के? आप लोग भी सकट चौथ पे इसी तरीके के बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह हमारी बच्चों पहले सादा पूरी बना रहे हैं, फिर बनाएंगे कचौड़ियाँ आलू भटी। सीख गई हैं, अब हम बनाएंगे अपनी आलू की कचौड़ियाँ। शाम के बज गए 6, और 6 बजे के बाद तो तारे निकल ही आते हैं। बस खाना सेक के फिर पूजा करते हैं। और फिर हल्के हाथ से आलू की किसी भी भरवा कचौड़ी अगर आप बनाएं, तो आटे को अगर मुलायम रखेंगे ना, तो कभी कचौड़ी ख़राब नहीं होती, मतलब। और हल्के हाथ से इसको बेल लीजिए। थोड़ा सा बेलने के बाद अगर हमें रहता है, हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं
कि खाली कचौड़ी मतलब किसी भी त्यौहार पे खाली पूड़ी नहीं बनाते। कचौड़ी हमारी बन रही है। ये आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मैं हर त्यौहार पे आलू की कचौड़ी कितनी अच्छे से हमारी फिलिंग भी भरी हुई है और कचौड़ी इतनी ज़्यादा गर्म है कि ये देखिए कितनी अच्छी सी क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है। बथुए का रायता, ये वाली आलू की सब्जी देखिए गाइस, मलाई पड़ गई कितनी। और ये अगर हम आलू की कचौड़ी के साथ खाएंगे तो फिर आप खाने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या ही गजब का स्वाद होगा। ये कचौड़ी है और कहते हैं शाम की पूजा। और भाई ठंडी भी हो गई तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया। सिर पे पल्ला डालना पड़ता है इसलिए मुझे ये शॉल लेनी पड़ी, क्योंकि पूजा बिना सिर पे पल्ला डाले नहीं। प्रसाद है तिलकुट का जो भोग के लिए बनता है। तो चलिए भाई पूजा करते हैं, आप लोग भी आ जाइए। ठंड लग रही, लगा लो नटकट। भगवान की जय। और हमारे यहाँ बायना ऐसे मिलता जाता है पल्लू के अरे 11 रुपए दी चकत देवता आए और उनके बाल सोने के कर जाए तो ये लीजिए भोग प्रसाद की थाली तैयार हो गई है। व्रत खोलने जा रहे हैं। बथुआ की कचौड़ी, बथुआ आलू की कचौड़ियाँ हैं, बथुआ की पूड़ी, बथुआ का रायता, आलू टमाटर की सब्जी। सब्जी कितनी देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना, मन कर रहा जल्दी जल्दी खा लूँ, क्योंकि अभी अपना उपवास भी खोलना है। और ये तिल बुग्गे का प्रसाद। तो आ जाइए आप लोग भी। हो गया हमारा सकट का व्रत और खाना खाते हैं और खोलते हैं अपना। 7 बजे व्रत खोल रही हूँ।